हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती एनवीएस, केवीएस, एएमआरएस से संबंधित पीजीटी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसका टॉपिक है माइक्रोबायोलॉजी। इस वीडियो में हम 20 कदम यानी कि 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यह जो वीडियो है आपके लिए पीजीटी बायोलॉजी और असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द HFR स्ट्रेन R। तो HFR जो स्ट्रेन होता है वह क्या होता है? सुपर मेल है, सुपर फीमेल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो जो HFR स्ट्रेन होता है वह सुपर मेल होता है। कोई भी बैक्टीरिया है जिसमें क्या होता है, एक डीएनए होता है यानी कि स्ट्रेन होता है, और ये जो डीएनए होता है वह एक अदर बैक्टीरिया में क्या हो जाता है, ट्रांसफ़र होता है। तो ये जो मेल वाला होता है उसका जो डीएनए है वो अदर बैक्टीरिया में, इन अदर बैक्टीरिया में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। यानी कि ये क्या होगा, मेल वाला होगा, और एक फीमेल, यानी कि एक डोनर है और एक रेसिपिएंट होता है। तो सुपर मेल का जो स्ट्रेन होता है वह रेसिपिएंट बैक्टीरिया में जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह सुपर मेल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनेगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर विद द हेल्प ऑफ। तो विनेगर जो है वो प्रोड्यूस्ड हो रहा है किसकी हेल्प से? लैक्टोबैसिलस, एसिटोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास या फिर साल्मोनेला की वजह से। तो जो विनेगर होता है वह प्रोड्यूस होता है एसिटोबैक्टर, एसिटाई की वजह से। (23) नंबर क्वेश्चन है, द शेप ऑफ द रेबीज वायरस इज। तो रेबीज वायरस का जो शेप होता है कौन सा शेप का होता है? बुलेट शेप का होता है, ब्रिक शेप्ड होता है, या फिर रॉक शेप्ड होता है, स्फेरिकल शेप्ड होता है। तो जो रेबीज वायरस का जो शेप होता है वह बुलेट शेप्ड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो दे आर आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, बिल्कुल सही है। माइकोप्लाज्मा को हम पीपीएलओ कहते हैं। प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर प्लियोमॉर्फिक, बिल्कुल सही है, प्लियोमॉर्फिक होते हैं। इनका जो शेप होता है निश्चित नहीं होता है क्योंकि इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन। दे आर कॉज डिसीज इन प्लांट, बिल्कुल सही है। दे कॉजेस डिसीज इन प्लांट, प्लांट में डिसीज कॉज करता है। लेकिन दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये जो पेनिसिलिन होता है सेल वॉल के प्रति क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल होता ही नहीं है, तो फिर दे आर सेंसिटिव टू पेनिसिलिन, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। रॉन्ग छांटना था आपको, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, टाइफस फीवर इन ह्यूमन बीइंग इज कॉज्ड बाय। तो टाइफस फीवर किसकी वजह से होता है? एस्केरियास की वजह से, रिकेट्सियास की वजह से, निमेटोड की वजह से, या फिर फाइलेरिया की वजह से। तो जो टाइफस फीवर होता है वो किसकी वजह से होता है? रिकेट्सियास। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी। 26 नंबर क्वेश्चन, द बैक्टीरिया विच लैक फ्लैजिला एंड मूव बाय ग्लाइडिंग आर इंक्लूडेड इन। तो कौन सा बैक्टीरिया जिसके पास फ्लैजिला नहीं होता, यानी कि फ्लैजिला की कमी होती है और वह ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है? रिकेट्सी यू बैक्टीरिया, स्पायरोचीट, या फिर मिक्सो बैक्टीरिया। तो जो मिक्सो बैक्टीरिया होता है उसके पास फ्लैजिला नहीं होता है और वो क्या करता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द वायरस डिसीज इज फाउंड इन डोमेस्टिक एनिमल्स। तो वह कौन सा वायरल डिसीज है जो डोमेस्टिक एनिमल में पाया जाता है? फुट एंड माउथ डिसीज, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बोथ बी एंड सी। तो जो फुट एंड माउथ डिसीज होता है वह डोमेस्टिक एनिमल्स यानी कि जो कैटल्स होते हैं, सीप हो गया या फिर जो अदर डोमेस्टिक जो कैटल्स है उसमें पाया जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इंक्लूडेड बैक्टीरियल डिसीजेस। तो सेट्स दिया हुआ है कुछ जिसमें से बैक्टीरियल डिसीज को छांटना है। तो टिटेनस, ट्यूबरकुलोसिस, मीजल्स। टिटेनस बैक्टीरियल डिसीज है, ट्यूबरकुलोसिस भी बैक्टीरियल डिसीज है, मीजल्स जो है वो वायरल डिसीज। तो ये गलत हो जाएगा। डिप्थीरिया, लेप्रोसी, प्लेग तीनों क्या है? बैक्टीरियल डिसीज है, तो करेक्ट हो जाएगा। आगे भी देख लेते हैं। कोलेरा, टाइफाइड, मम्स। मम्स जो है कौन सा है? वायरल डिसीज, तो ये भी इनकरेक्ट। मलेरिया, मलेरिया जो है वो किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा, जो मॉस्किटो होता है इसका वेक्टर होता है। मम्स वायरल डिसीज है, पोलियोमाइलिटिस वायरल डिसीज है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। डिप्थीरिया, लेप्रोसी और प्लेग जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू बैक्टीराइड ऑकर। तो बैक्टीराइड जो है वो कहाँ होता है? लिप्स में होता है, रूट नोड्यूल्स में होता है, स्टेम में या फिर फ्लावर में। तो जो बैक्टीराइड्स होता है वह रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूड पॉइजनिंग इज कॉज्ड बाय। तो फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, साल्मोनेला टाइफी, इश्चेरिशिया कोलाई, बैसिलस मेगाटेरियम। तो जो फूड पॉइजनिंग होता है वह क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से होता है। फूड पॉइजनिंग यानी कि जिसको हम बोटुलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बोटुलिज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वायरल डिसीजेस। वायरल डिसीजेस पहचानना है। मलेरिया, रेबीज, मीजल्स। कोलेरा, एड्स, मम्स, हेपेटाइटिस बी, मीजल्स एंड रेबीज, ऑल ऑफ दिस। तो इनमें से कौन सा जो डिसीज है वायरल डिसीज का सेट है? तो मलेरिया तो जो होता है किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से, तो गलत हो जाएगा। कोलेरा, एड्स, मम्स, कोलेरा जो है वो बैक्टीरियल डिसीज है। हेपेटाइटिस बी, मीजल्स एंड रेबीज जो है कौन सा डिसीज है? वायरल डिसीज। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एसेलुलर ऑर्गेनिज्म की पहचान करना है। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एसेलुलर है यानी कि नॉन सेल्युलर होता है। तो बैक्टीरिया सेलुलर होता है, फंजाई भी सेलुलर होता है, प्रोटोजोआ भी सेलुलर होता है, लेकिन वायरस जो होता है वो एसेलुलर यानी कि नॉन सेलुलर होता है। ये एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है यानी कि न्यूक्लिक एसिड होता है और प्रोटीन का आवरण पाया जाता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन, द स्टेन यूज्ड टू डिस्टिंग्विश ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया फ्रॉम ग्राम नेगेटिव वन इज। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न है? उसके लिए क्या कौन सा स्टेन यूज करते हैं? एओसिन यूज करते हैं, क्रिस्टल वायलेट यूज करते हैं, हेमेटोजाइलिन यूज करते हैं या फिर कार्मिन यूज करते हैं? तो इसके लिए हम क्रिस्टल वायलेट का यूज करते हैं। ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पहचानने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रिस्टल वायलेट। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्रोमोसोम्स इन बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 इन नंबर एंड। जो बैक्टीरियल सेल है उसमें क्रोमोसोम पाया जाता है जिसकी संख्या जो है कितनी होती है? 1 होती है। और उसके साथ और क्या होता है? आर ऑलवेज सर्कुलर विथ मोर गुआनिन साइटोसिन कंटेंट, आर ऑलवेज linear with more guanine cytosine content, can be either circular or linear but never both within the same cell, can be circular as well as linear within the same cell।
तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसमें उसका जो नंबर होता है 1 तो होता है, लेकिन साथ ही साथ क्या होता है, ऑलवेज सर्कुलर डीएनए होता है और उसमें गुआनिन इन साइटोसिन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, इंटरफेरॉन कॉम्बैट वायरल इन्फेक्शन बाय inhibiting viral packaging directly, increasing the binding of antibodies to virus, binding to the virus and agglutinating them। ऑप्शन डी है restricting viral spread to the neighboring cell by inhibiting viral replication। तो इंटरफेरॉन जो है क्या करता है, जो नेबरिंग सेल होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन को क्या करता है, रोकने का काम करता है, यानी कि वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करने का काम करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट्रिक्टिंग वायरल स्प्रेड टू द नेबरिंग सेल्स बाय इनहिबिटिंग वायरल रेप्लिकेशन। वायरल रेप्लिकेशन इनहिबिट करके क्या करता है, वह नेबरिंग सेल में वायरस को स्प्रेड होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ कैप्सोमियर इन टीएमवी। टोबैको मोज़ेक वायरस में कैप्सोमियर की जो संख्या है कितनी होती है, 31-20, 21-30, 12-30 या फिर 231 होता है। तो जो कैप्सोमियर की जो संख्या होती है कितनी होती है, 2130 होती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो टीएमवी होता है उसमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। और एमिनो एसिड की जो संख्या होती है कितनी होती है, 158 होती है। कितना होता है, 158 होता है। और प्रोटीन का जो परसेंटेज होता है कितना होता है, 95 होता है। 95% जो है वो प्रोटीन होता है। और आरएनए जो है कितना परसेंट हो जाएगा, 5% आरएनए होता है। और आरएनए जो होता है कैसे अरेंज होता है, हेलिकली अरेंज्ड होता है। और कैप्सिड जो है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होता है। और टीएमवी जो है कैसा वायरस होता है, रॉड शेप्ड वायरस होता है। और टीएमवी के जो क्रिस्टल होता है उसको क्या कहा जाता है, तो विरियन कहा जाता है। टीएमवी के क्रिस्टल को विरियन कहते हैं। कैप्सिड स्पाइरली क्वाइल्ड होता है और आरएनए जो है हेलिकली अरेंज्ड होता है। टीएमवी कौन से शेप का होता है, तो रॉड शेप का होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस कंटेन्स। कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस जो है वो क्या कंटेन करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो जो कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस होता है वह डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कंटेन करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, क्रॉन गॉल इन प्लांट इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया। तो क्रॉन गॉल जो है एक डिसीज है जो प्लांट में होता है, किसकी वजह से होता है, ई कोलाई की वजह से, एरविनिया की वजह से, एग्रोबैक्टीरियम की वजह से या फिर सीडोमोनास की वजह से। तो क्रॉन गॉल डिसीज जो होता है वह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस की वजह से होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस जो होता है नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर होता है। क्या होता है, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, जिसमें टीआई प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड होता है। इसके पास टीडीएनए होता है या फिर जिसको हम ट्रांसफर डीएनए कहते हैं, और इसी में टीआई प्लाज्मिड होता है और ये ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैक्टीरिया विथ सिंगल फ्लैजिला ऑन अपोजिट एंड इज कॉल्ड। एक बैक्टीरिया है जिसके अपोजिट पोल पर क्या है, सिंगल फ्लैजिला है, यानी कि दोनों जो एंड है उसमें क्या है, एक एक फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पेरीट्राइकस कहते हैं, एम्फीट्राइकस कहते हैं, लोफोट्राइकस कहते हैं या फिर मोनोट्राइकस कहते हैं। अगर पेरीट्राइकस की बात करें तो इसके पूरे सरफेस पर क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसे हम पेरीट्राइकस कहते हैं। और मोनोट्राइकस की अगर बात करें तो सिर्फ एक ही
फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसको हम मोनोट्राइकस कहते हैं। और अगर लोफोट्राइकस की बात करें तो दोनों एंड पर फ्लैजिला के ग्रुप होते हैं, यानी कि टफ टॉप फ्लैजिला होता है, इसको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। और एम्फीट्राइकस में क्या होता है, दोनों एंड पर एक एक फ्लैजिला होता है, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो एम्फीट्राइकस हो जाएगा। सिफेलोट्राइकस की अगर बात करें तो सिफेलोट्राइकस में क्या होता है, केवल एक एंड पर बैक्टीरिया का ग्रुप यानी कि टफ टॉप बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, सॉरी टफ टॉप जो फ्लैजिला है वो प्रेजेंट होता है, तो उसको हम सिफेलोट्राइकस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द साइट ऑफ रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया इज, तो बैक्टीरिया में जो रेस्पिरेशन का जो साइट होता है कौन सा होता है, एपिसोम होता है, मिजोसोम होता है, राइबोसोम होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो जो बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन जो साइट होता है वह मिजोसोम होता है, जो मिजोसोम होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किया, 20 का दम MCQ टेस्ट सीरीज। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें यदि आपका वीडियो पसंद आए। यदि आप इस वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप का ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।